हाय, माय नेम इज निदा। अच्छा, मैं वाटर एलिमेंट्स के लिए कर रही हूँ रीडिंग। अच्छा, मेरे पास जो रीडिंग की एनर्जी जो आ रही है वो इस तरह से है कि किसी पार्टनर ने ही जो है ना अपने पार्टनर को इस्तेमाल किया है। यहाँ पे पता नहीं किस तरह से किया, लेकिन खैर कोई जानबूझ के कोई इगोइस्टिक पर्सन है। ये मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है। टॉक्सिक है ये पर्सन, यानी इसकी पैटर्न टॉक्सिक और इगोइस्टिक लोग हैं ये लोग, ठीक है। ये पर्सन है, इसने जानबूझ के किसी के खिलाफ कोई बात करी है, कहीं साइन किए हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन शो की है जो कि फेक है, इसलिए कि वो पर्सन अपनी लाइफ में मूव ना हो सके या अपनी लाइफ में आगे सक्सेस ना मिल सके उसको, ठीक है। ये जो भी पर्सन था, इसने रोमांटिक किसी अफेयर में, मतलब किसी एज अ कपल किसी के साथ मिलके इसने सब किया है। और ये दोनों 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 कपल जो हैं ये बैंकरप्सी में है अभी इस वक्त। ओके, अब ये देखो कि एक पॉली वाला रिलेशनशिप हो सकता है, मैं सच्ची बता रही हूँ आपको मैं, क्योंकि मोर देन वन पर्सन है। अब इसमें अब इन्होंने जो हरकत की है, एक्चुअली उसकी जो स्टोरी है जो मुझे अभी नजर आ रही है वो ये आ रही है कि जो ये सीक्रेट कपल है, सीक्रेट कपल कह सकते हो या रियल में कपल होगा, लेकिन इन्होंने जानबूझ के किसी और को इस्तेमाल किया है, ठीक है, किसी और की सक्सेस को रोकने के लिए। और जिसको भी उनको रोकने के लिए कोशिश की है उसको इन्होंने मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश की है, उसके साथ रिलेशनशिप में रखने की कोशिश की है। और ये कोई ओपन रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है, यानी कि ओपन रिलेशनशिप, अगर पॉली नहीं है तो ये ओपन रिलेशनशिप है। ये ओपन रिलेशनशिप का कोई वो है, कपल है जिसने ओपन रिलेशनशिप रखते हैं ये लोग। यानी कि ओपन रिलेशनशिप में ये होता है कि तो तुम कहीं भी जाओ, मैं कहीं भी जाऊँ, डजंट मैटर, वापस में खुद ही आपस में आ जाएंगे बाद में, मतलब एक दूसरे से बाद में खुद ही मिल देंगे, यानी कि खुद एक दूसरे को भी नहीं छोड़ना। और इनको पता भी होता है कि ये हमारे पार्टनर एक दूसरे के, मतलब हमारे अलावा कहीं और भी इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, या फिर ये लोग, ऐसे लोग पता है किस तरह के होते हैं मैं बताऊं, ऐसे लोग कौन करते हैं। ये ओपन रिलेशनशिप ना दो तरह के होते हैं। ये जो एनर्जी हार्वेस्टिंग लोग होते हैं ना, ये ओपन रिलेशनशिप में ज्यादातर होते हैं। क्यों? इनको ये होता है कि दोनों अगर कपल वो ये कहेंगे कि हम लोग ओपन रिलेशनशिप में, हम आपस में तो चलो सेक्सुअली वो हैं, लेकिन अगर दूसरों के साथ भी सेक्सुअल वे में जाके डिफरेंट लोगों से एनर्जी हार्वेस्टिंग करके आएंगे तो वी आर मैच टू ईच अदर, तो हम एक दूसरे को देंगे। आपको नहीं अंदाजा, जो मैं बोल रही हूँ सच्ची बात है। कभी आप इसको सर्च करो, आपको पता चलेगा जो मैं लफ्ज बोल रही हूँ वो एक एक चीज सच है। ये लोगों की हार्वेस्टिंग करते हैं थ्रू सेक्सुअल वे में एनर्जी को, और एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं अपनी मनी बनाने के लिए। तो ये चीज रियल में होती है। अभी आपको शायद आज का मालूम नहीं होगा, लेकिन जब आप इसकी डेप्थ में जाओगे तो आप लोग हैरान रह जाओगे कि किस तरह से लाइफ में एनर्जी लोग यूज़ करते हैं। और एनर्जी जिन लोगों को पता होती है, एनर्जी के लोग मतलब जो होते हैं उन लोगों को पता होती है कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। स्पेशली ऐसे लोग जो एनर्जी हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, उनके पास खुद की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। कि लोग एडिक्टेड लोग होते हैं, ये टॉक्सिक लोग होते हैं, और इनको सिर्फ यूटिलाइज करना आता है लोगों को। इनके अंदर खुद नहीं होता, खुद ही खाली होते हैं, खोखले होते हैं। तो इनके अंदर खुद की स्ट्रेंथ कुछ नहीं होता, ये अंदर से डरे हुए होते हैं। ये वो लोग होते हैं, ठीक है। एनीवेज, ये जो भी कपल है ये ओपन रिलेशनशिप कपल है, जिसने जानबूझ के किसी और को इन्वॉल्व किया किस चीज के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए। एनर्जी हार्वेस्टिंग का केस लग रहा है भाई मुझे 100%। तो इसने एनर्जी हार्वेस्टिंग की है इस कपल ने। ये दोनों वाटर साइन हो सकते हैं, जिसके इन्होंने एनर्जी हार्वेस्टिंग की है वो वाटर साइन हो सकता है, मैं बताऊं तो, क्योंकि वाटर साइन की एनर्जी आई है मेरे पास। तो इन्होंने बहुत क्रिएटिव वे में काम करने की कोशिश की है। ये भी कर सकते हैं कि इसकी जो एनर्जी हार्वेस्टिंग की है क्रिएटिविटी के लिए की है, क्रिएटिविटी के लिए, क्योंकि सैक्रल चक्र हमारा क्रिएटिविटी का होता है, और सैक्रल चक्र सेक्सुअल चक्र होता है हमारा, ठीक है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि बिजनेस क्रिएट करना, मनी क्रिएट करना। सो दिस काइंड ऑफ क्रिएटिविटी हर इंसान जो है ना, ऐसे ही कहते हैं ना कि जॉब मिल जाती है, ऐसे नहीं मिलती बाबा। हमारी एनर्जी की लेवल, हमारी जो क्रिएटिविटी, जो हमारे सेक्युलर चक्र है उसकी एनर्जी हाई होती है तो वी विल गेट इट इजीली एज एनीथिंग, राइट। हमारी कुंडलिनी एनर्जी हाई होती है, वी हैव गेट इट एवरीथिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पे ये है कि इन्होंने इसकी एनर्जी को हार्वेस्ट की है। इनने, हो सकता है कि ये मेल या फीमेल जो भी है, जिसने आगे से जिसको भी फंसाया उसकी एनर्जी लेके उस अपने ही कपल के साथ, जिसके साथ ओपन रिलेशनशिप में है, उसके साथ इस एनर्जी को शेयर करती है, करता होगा, ताकि ब्लॉकिंग कर सके लोगों की जिंदगी में
और ये मोर देन वन फीमेल मेल भी हो सकता है, यानी कि इस कपल ने एक से ज्यादा लोगों के साथ ही सेक्सुअल वे में सारा काम किया। हो सकता है इन दोनों ने मिलकर किया हो, यानी कि अगर मेल है तो उसने फीमेल्स के साथ किया हो, और जो इसकी कपल है फीमेल उसने मेल्स के साथ किया हो, और फिर उन्होंने आपस में अपनी एक फाउंडेशन क्रिएट की हो, लेकिन लोगों की जिंदगियों में ब्लॉक्स क्रिएट किए हो। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री के थ्रू, एक वाइब्स के थ्रू, एक लव सेक्सुअल वे में लोगों को यूटिलाइज किया। किस चीज के लिए? उनको बैंक करप्ट करने के लिए, या उनकी मनी को ब्लॉक करने के लिए, और उनकी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए, अपनी मनी को क्रिएट करने के लिए। ये इन्होंने बहुत साइलेंट वे में काम किया है, किसी को पता ना चले, यानी कि सीक्रेट में इन्होंने सब कुछ किया। इनके सीक्रेट में लोग कपल थे, लेकिन ये शो करते थे वी आर द सिंगल। दैट्स द स्टोरी, दैट्स द बुलशिट एक्चुअली। ठीक है, या इन्होंने जो भी अभी तक किया है लोगों के साथ, यहाँ पे ना कर्मा इनको मिल रहा है, मतलब इस चीज में कि अभी इन्होंने जिसके साथ भी ये सब कुछ किया है, मतलब जिन जिन लोगों के साथ भी किया है, अब डिवाइन ने वहां पे ब्लॉक लगा दिया है। अब ये मजीद नहीं कर पाएंगे कहीं भी। ठीक है, क्योंकि आप कहते हैं ना कि इन्होंने सब कुछ करके अपनी जो है ना, अपने साथ अपना एक कर्ज जोड़ लिया। किस चीज का? मनी का कर्ज जोड़ लिया इन्होंने। अब इनको मनी वैसे ही नहीं मिल सकती, क्योंकि इनको डिवाइन की तरफ से इनको सजा मिली है। किस चीज की? देखो, ये रूल रेगुलेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं रिलेशनशिप में भी और चीज़ों में भी। तो रिलेशनशिप का रूल रेगुलेशन है, कपल है तो फिर वो एक दूसरे के साथ है, कहीं और नहीं कर सकते, राइट। प्रोटेक्शन, डिवाइन की तरफ से एक प्रोटेक्शन और एक अच्छी वाली एनर्जी, हाई लेवल एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी और प्रोटेक्शन एनर्जी मिलती है उन्हीं कपल को जो एक दूसरे के साथ होते हैं, आगे पीछे नहीं होते। ठीक है, लेकिन ये लोग गलत कर रहे थे, अपने एक दूसरे को तो दे रहे थे, चलो एक दूसरे के साथ रेस्पिकेट कर रहे थे, लेकिन दूसरे लोगों की लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे, लोगों को हर्ट कर रहे थे लोग। ठीक है, लोगों के साथ खेल रहे थे, लोगों के इमोशन के साथ खेल रहे थे, तो इसलिए इनको इस चीज की अब सजा मिल रही है। ठीक है, ये पहले बड़े अनबॉदर थे कि भाई अनबॉदर में हम लोग कुछ भी कर लेंगे, नहीं कि कोल्ड हार्टेड लोग। इनको सिर्फ यही था कि हम लोगों ने आपस में एक फाउंडेशन क्रिएट करनी, लोग जाएं भाड़ में, उनके साथ हम लोग खेलें, जो मर्जी करें ना करें। लेकिन अब इन लोगों का बुरा हशर है, क्योंकि इनकी एडिक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इनके ऊपर जो चाइल्ड सपोर्ट के CPS कॉल किए जा रहे हैं। लोगों ने बाकायदा इनके ऊपर, इस कपल के ऊपर CPS कॉल किया, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड और इस टाइप के लोग हो चुके हैं, क्योंकि डिवाइन की तरफ से अब ये लोग ब्लॉक लगा है। अब जितनी भी एनर्जी लेने की कोशिश कर रहे थे, अब दूसरे लोग इनके लिए अनइंटरेस्टेड हो गए, यानी कि दूसरे लोग जिसमें इंटरेस्ट लेते थे, जिसकी वजह से भी वो अब इंटरेस्ट नहीं है, अब इनको सेक्सुअल एनर्जी मिल नहीं रही कहीं से। ठीक है, या इनकी रेपुटेशन बैड हो गई है, या तो इनका जो भी सीक्रेट था, जो भी ये लोग कपल थे, ये ओपन रिलेशनशिप में थे, इसकी जो भी बात है सारी सबके सामने आ चुकी है कि इन्होंने जानबूझ के लोगों के साथ खेला है। ये लोग कपल है, ये सिंगल लोग नहीं है। तो ये कपल बन के नहीं, ये सिंगल बन के लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे थे। हो सकता है मोर देन वन मैरिज भी इन्होंने की हो। ऐसे लोगों के लिए कोई मजहब कोई चीज़ को नहीं होती। ऐसे लोगों के लिए ये एथियस्ट टाइप के लोग होते हैं, इनको कोई भी मजहब का नहीं होता, कोई भी इनको कुछ नहीं होता, इनको सिर्फ मनी उनके लिए सब कुछ होती है, मनी के लिए कुछ भी करेंगे। और इनका वैसे भी ये लोग डेविलिश एनर्जीज को मानते हैं, तो इनके लिए कुछ नहीं होता गॉड क्या है और ये सब क्या है, मतलब रिलेशनशिप 1 के साथ होना चाहिए, 2 के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं इनके पास। तो ये इस तरह के बैड रेपुटेशन वाले बंदे हैं। तो इनकी जो वसलियत सबके सामने आ गई है यहाँ, तो यहाँ आ रही है, जिसकी वजह से इनकी बैड रेपुटेशन हो रही है और इनके बच्चों को भी लिया जा रहा है। हाँ, इनका जैकपॉट जो है ना रिवर्स आया है, यानी कि इनकी मनी ब्लॉक की है डिवाइन की तरफ से। या अब इनको कोई ऑफर नहीं, देखो मैंने भी क्या बोला था, कोई भी इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इनको हार्वेस्टिंग एनर्जी नहीं कर पा रहे, तो ये क्या आ रहा है, नो ऑफर आ रहा है। इनकी कोई भी इनकी ऑफर्स जो है ना डिवाइन की तरफ कबूल हो रही है, और ना ये जिनको मानते हैं डेवलिश एंटिटीज को मानते हैं, अगर ये कोई ऑफर दे भी रहे हैं तो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रही, क्योंकि ये ग्रज होल्डर है, ये लोगों के खिलाफ ग्रज लेके उनको यूटिलाइज कर रहे थे अपने मतलब के लिए। तो ये वो कपल था, ये ओपन रिलेशनशिप कपल है। मैं 100% कह सकती हूँ कि मेरे पास जो रीडिंग आई है ओपन रिलेशनशिप की आई है। ये स्टॉकर हैं, ये लोगों को स्टॉक कर रहे थे, और इस चीज़ की भी कंप्लेन शायद होगी, इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ पे हो गई है कि स्टॉक करके लोगों की हैप्पीनेस को खराब करते हैं, और हो सकता है स्टॉक करके लोगों को हैरास करते हो। ओके,
ये स्टॉक करते हैं लोगों, या ये भी कह सकते हैं कि स्टॉकर्स हैं और हैप्पीनेस हेटर है, लोगों की खुशियों पे इनकी नज़र होती है, यानी कि इनको हर चीज़ अपने लिए चाहिए होती है, दूसरों की छीननी होती है उन्होंने। ये वो लोग हैं, या ये फोर्सफुली चीज़ों को लेना चाहते हैं। देखो मेरे पास फोर्स का कार्ड आया, दे आर लोगों की खुशियों को छीन के अपने पास रखना चाहते हैं, या ये कार्मिक टाइज है इनकी आपस में, ये कार्मिक टाइज है, सीक्रेट है, मैंने बता रही हूँ ना, सीक्रेट में इन्होंने काम किया है, इन्होंने सीक्रेट में काम किया, लेकिन अभी जो तो इन्होंने जो कुछ भी किया ना, अब उनको रिफ्लेक्शन उस चीज़ का मिलेगा, यानी कि जो इन्होंने किया इनको वही मिलेगा, जो कहते हैं ना कि आप बोते वही काटते, तो अभी इनके साथ यही होने वाला है। अब कोई भी इनके साथ अपना रिलेशनशिप किसी भी किस्म का नहीं रखना चाहता, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि ये लोग कपल हैं और ये बकवास कर रहे थे कि हम लोग सिंगल हैं, और ये लोगों की एनर्जी को हार्वेस्ट कर रहे थे, और लोगों को ये भी समझ में आ गया कि एनर्जी हार्वेस्ट करने से क्या होता है, आप खुद वो आपको ब्लॉक कर देते हैं आपकी ज़िंदगियों को, और वो आपकी एनर्जी लेके यानी कि आपके साथ सेक्सुअल वे में आपको तो ट्रॉमेटाइज कर लेते हैं, क्योंकि देखो जब आपको पता चलेगा ये कि एक बंदे आपके साथ है, उसको पता चला कि वो तो अफेयर किसी के साथ चला है, तो आप तो ट्रॉमेटाइज हो जाओगे ना, जारी पता है आपको ये होगा कि ये पहले प्यार से एक बंदे को साथ अटैच करते हैं, फिर बंदा अटैच हो जाता है सेक्सुअल वे में, उसके साथ इंटीमेसी सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद इनको एकदम से छोड़ के चले जाते हैं, उसकी जितनी एनर्जी है वो लेके भाग जाते हैं, तो क्या है उसको ड्रेन कर देते हैं, वो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, वो अपनी कुछ कमाने के काबिल नहीं रहता है, कुछ कर नहीं सकता, यानी कि उसकी क्रिएटिविटी डाउन हो जाती है, और ये लोग सारा उड़ा के ले जाते हैं और ये आपस में बांट रहे होते हैं। सो दैट्स द वेरी बिगेस्ट सिन राइट नाउ, एक्चुअली बिगेस्ट सिन ऑन दिस अर्थ। या देखो मैंने क्या बोला था, आ गया बिजनेस का, ये लोग इन लोगों का हसल जो था ना, इनका ये जो हसलिंग थी, ये इनका एक तरह का बिजनेस था, यू लिटरली इट्स अ बिजनेस फॉर देम, literally, because they are creating money through this, they are creating opportunities in their life through this, they are creating their foundation with each other by doing these things to other people. So ये कोल्ड हार्ट जस्टिस होगा यहाँ पे, आप देख लेना, यहाँ पे जो भी इनकी हसलिंग थी ना एक तरह की, ये इनकी रिवर्स में जा रही है अभी, ठीक है, या ये ब्रोकन है, या इन्होंने जो भी लोगों के ब्रोक करने की कोशिश की है, तो वो भी अब इनका जो है, ये क्योंकि हंगरी लोग हैं, ये मनी हंगरी लोग हैं, ये ड्रामेटिक लोग हैं, या अब ये लोग अपने सोचों में है, क्यों स्ट्रेस्ड में, इनकी सच्चाई सबके सामने आ रही है, इनकी रेपुटेशन जो है ना धज्जियां उड़ गई हैं। मैंने क्या बोला था, अनइंटरेस्टेड है लोग, देख लो आबी के कार्ड, लोग अब इनकी तरफ अनइंटरेस्टेड है, उनको पता है कि ये लोग क्या करते हैं, कोई इनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता, कोई इनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता, इनकी जो भी इन्होंने टेक्निक्स करी थी, जो भी इन्होंने टेक्निक्स करी थी कि प्ले आउट करेंगे और ये लोग जीत जाएंगे, चुप करके लोगों की जिंदगी के साथ खेलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। मैंने क्या बोला था, एथियस्ट लोग हैं, ये खुदा को नहीं मानते, आ गया स्पिरिचुअल हेटर्स। स्पिरिचुअल हेटर्स का मतलब ये नहीं खुदा, स्पिरिचुअल हेटर्स का मतलब ये कि खुदा को ना मानने वाले लोग, जिनके लिए खुदा ये खुद ही है, ये ऑब्सेसिव लवर है, ये आपस में ऑब्सेसिव है, इनका रिलेशनशिप आपस में ऑब्सेसिव है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और अनहेल्दी इनका रिलेशनशिप है। आपने देखा कभी जानवरों को, वो एक दूसरे वो थोड़ी देर में एक दूसरे को मार रहे होते हैं, थोड़ी देर में प्यार कर रहे होते हैं, लाइक दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप दिस पीपल है, लिटरली मुझे विजन्स आ रहे हैं, लेकिन ये ओपन रिलेशनशिप है जो भी है लोग हैं, या ये कुछ भी नहीं है, दिस आर एंड शिट है, ये वो लोग हैं जो पब्लिकली शो करते हैं दिस पीपल आर वेरी मतलब वेल्दी, वेरी लॉयल, और ये वो, और ये आपस में ही रिलेशनशिप क्रिएट करके बैठे हुए सीक्रेट वे में, ओपन रिलेशनशिप, और दूसरों के लोगों को यूटिलाइज कर रहे हैं दूसरों के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करके, दैट्स अ बुलशिट। या ये हुक्ड करे, देखो मैंने क्या बोला था, हुक करे, आप भी क्या हुक का कार्ड, जो मैं बोलती हूँ मेरे कार्ड बोलते हैं, लिटरली मेरे कार्ड बोलते हैं बाबा। या अभी तक इन्होंने जो कुछ भी किया ना, अब ये लोग पैसे वैसे देके इसको डस्ट ऑफ करवाने की कोशिश क्या करें, कि अगर इन्वेस्टिगेशन की इनकी कहीं चली कि ये लोग स्टॉक करते हैं, इन्होंने कुछ किया है, या इन्होंने लोगों को यूटिलाइज किया है, या इन्होंने, अच्छा ये ज़्यादा मैं बताऊं, इसने फीमेल ने भी हार्वेस्टिंग किया, लेकिन मेल ने बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग किया है, तो ये फीमेल जो थी ना इसके साथ ओपन रिलेशनशिप में, इसने जानबूझ के इस मेल को परमिशन दी थी कि तुम डिफरेंट फीमेल्स के जाके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करो, क्योंकि वहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी मिल रही है, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इन्होंने जानबूझ के आपस में उन फीमेल्स के अंदर कंपटीशन क्रिएट किया है इस मेल ने। ओ माय गॉड,
पैसे भी दिए गए हैं, पैसे लिए भी गए हैं, दोनों काम हुए हैं। बहरहाल अभी जो अगर इन्वेस्टिगेशन इस पे चल रही है, क्योंकि ये लोग स्टॉकिंग वगैरह की एनर्जी मुझे मिल रही है, लोगों को स्टॉक भी करते हैं, हरास करते हैं, तो वहाँ पे इनकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वहाँ पे इनको बैड टर्न कर्मा मिलना ही मिलना है हर हालत में। और ये जो है ये ड्रामा क्रिएट करने वाले लोग हैं, ये ना एक्ट बहुत अच्छा करते हैं, एक्टिंग उनको बड़ी अच्छी आती है, लेकिन ये लोगों को मनी दे के उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि लीगल वे में कोई काम ना हो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा भैया। इनकी जो डर्ट है वो सबके सामने आएगी, प्रूफ है, स्क्रीनशॉट्स हैं, एविडेंस हैं, फैक्ट्स हैं। या ये बहुत गॉसिपिंग वाले लोग हैं। ओह माय गॉड। ये लिटरली वो लोग हैं जिनको लव और लस्ट में कोई पता ही नहीं है। दिस पीपल नॉट, देखो मैंने कहा था केस है, कुछ है जिसमें ये कैच हुए हैं, तो आ भी गया। ये किसी केस वगैरह में कैच हुए हैं ये कपल जो है, या इनका टाइम अप हुआ है डिवाइन की तरफ से। मैंने कहा था कि डिवाइन ने ब्लॉक लगा दिया। देखा साइबर बुली का कार्ड आ गया, इन्होंने साइबर बुली करते हैं लोग। ये फीमेल ने कहीं साइबर बुली किया और जो मेल है वो दूसरी फीमेल्स को यूज कर रहा था एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए, और ये स्टॉकिंग कर रही थी, ये भी कर रही है, इसने भी, इसके भी मोर देन 1 मेल हैं मुझे फील नजर आ रहा है। लेकिन ये ओपन रिलेशनशिप में जो भी है, डिवाइन की तरफ से रिजेक्शन होगी, हर तरफ से इनकी रिजेक्शन होगी, कोई लोग इनके साथ वो करने, इनकी जो भी लोग शाइन क्रिएट करके बैठे हुए थे अपने कपल अपने बारे में कि वी आर सिंगल और वी आर हैप्पी। अगर हम लोग, मतलब हो सकता है कि ये दूसरे लोगों के साथ अटैच हो और उनको बता रहे हो कि वी आर कपल, लेकिन ये आपस में अटैच हो, मतलब सीक्रेट वे में। तो ये अब रो रहे हैं, अपसेट है, क्योंकि इनकी जो सच्चाई सामने आ रही है। इनके जो सब रास्ते डिवाइन की तरफ से बंद हो गए, लिटरली सारे रास्ते बंद है। या इनको कोई भी वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर इन्होंने किसी के साथ टाइज बांधी थी, सोल टाइज किसी के साथ बांधी थी सेक्सुअल वे में, उन्होंने अब इनको बिल्कुल बंद कर, और इन्होंने किसी को थ्रेट भी किया था तो अभी उनको बैकफायर्ड हो रहा है हर चीज पे। बुली करने के लिए इन्होंने थीफ भी किया, इन्होंने लोगों की चुराई है एनर्जी, बता रही हूँ एनर्जी चुराई है। ये वो लोग हैं जो आपस में, अच्छा मैं बताऊँ इसमें एक और चीज है, ये वो कपल है जो आपस में कनेक्टेड है सीक्रेट वे में, लेकिन दुनिया के सामने वो शो नहीं करते दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन दिस सेक्सुअल वे, राइट। और ये वो लोग हैं जो दुनिया के सामने किसी और के साथ मैरिज कर सकते हैं मनी के लिए, और ये इनका एक तरह का बिजनेस था, हसलिंग थी इनकी। ये बहुत पार्टी वगैरह वाले बंदे हैं, पार्टी वगैरह इनको बड़ी पसंद है, राइट। ये बहुत केयरलेस है, अनरिस्पॉन्सिबल लोग, इनके इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं, और ये डर्टी ऑफर्स इन्होंने हमेशा करी हैं, जो भी करी हैं। फेक अकाउंट्स बहुत क्रिएट किए हैं, लोगों की एनर्जी को हार्वेस्ट किया है, लव ट्रायंगल्स बनाए हैं डिफरेंट लोगों के साथ ताकि उनकी एनर्जी को हार्वेस्ट कर सके, और ये बस क्योंकि जीतना चाहते थे, लेकिन इसमें बैड कर्मा इनको मिल चुका है इस चीज़ पे, ठीक है। अब इनके साथ होगा क्या ये देख लेते हैं। या इनकी इनकम, इन्होंने जितना कुछ भी इन्होंने कमाया था, जो कुछ भी थी वो सब सील्ड हो जाएगी। या इन्होंने जितने लोगों के साथ शादियां की थी या कोई रिलेशनशिप क्रिएट किए थे जाली वाले, वो सबके सामने आएंगे। एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, एक मिनट, 2-3 कार्ड आए, लेकिन मैं पूरी एनर्जी को रीड करना चाह रही हूँ। इस मेल ने किसी प्रिविलेज लेडी के साथ रिलेशनशिप क्रिएट किया, उसके साथ इसका बच्चा भी है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अब पॉवर्टी में जाएगा, क्योंकि इसका समझ में सबके सामने आगे कि सीक्रेट लवर था किसी और का, और इसने
फ्रॉडलेंट मैरिज की है या रिलेशनशिप क्रिएट किया किसी और के साथ, और ये डिस्टेंट होराइजन में यानी कि फ्यूचर की एनर्जी है, फ्यूचर में ये लोग एक्सपोज होने वाले हैं। इन्होंने ऑफिशियल लोगों को डर्टी ऑफर्स करी हैं, पैसे वैसे दिए हैं, ठीक है। या ये वेल्दी मैन है नहीं है, लेकिन खुद को इसने वेल्दी बनाया ओपन रिलेशनशिप में करके जानबूझ के। अभी इसने जानबूझ के किसी के साथ मैरिज के लिए शादी करी है, ये असल में किसी और के साथ सीक्रेट वे में वो उसका लवर था या फिर कपल था ओपन मैरिज में, लेकिन इसने जानबूझ के किसी और फीमेल के साथ जो प्रिविलेज लेडी थी उसके साथ से शादी की, उसके साथ बच्चा पैदा किया है, बच्ची पैदा की है, जो भी है, एक भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है, ठीक है। और ये एक फ्रॉडलेंट मैरिज थी, ठीक है, ये फ्रॉडलेंट मैरिज थी जो कि अभी शो हो जाएगा। और इस चीज़ को छुपाने के लिए इन्होंने ऑफिशियल लोगों को पैसे वैसे भी दिए हैं कि चीज़ बाहर ना आए। लेकिन इनका जो भी ऑक्यूपेशन है ना, यानी कि इनका एक बिजनेस है लोगों को इस तरह से लूटना, पैसे के लिए शादी करना, असल में ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है, और लोगों की प्रॉपर्टी लोगों के पैसों को लूटना या लोगों की एनर्जी को लूटना, यानी कि एनर्जी हार्वेस्टिंग करना भी मनी हार्वेस्टिंग के बराबर ही होता है, सेम चीज़ होती है। तो अब ये ये जो पर्सन है ना, इमेच्योर पर्सन है एक्चुअली, इसका जो ऑक्यूपेशन है सबके सामने आ गया है। ये सिर्फ एक पर्सन नहीं है, ये पूरी फैमिली करती है। या तो ये कपल का राज एक फैमिली को पता है, ये आ रहा है, या देखो ये राज क्या है इनका, ये फैमिली सीक्रेट क्या है कि ये लोग ओपन रिलेशनशिप में रहकर लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं, और ये फैमिली ने एक इनका सीक्रेट रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि आपस में ये लोग रिलेशनशिप में है, हो सकता है इनकी सीक्रेट मैरिज हो, लेकिन दूसरे लोगों को, जो बाहर के लोग हैं, उनको जिनके साथ उन्होंने आगे रिलेशनशिप क्रिएट करने होते हैं, उनको ये कुछ और बताते हो कि हमारा कोई और रिलेशनशिप है, या वी आर नॉट दी, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, जबकि ये आपस में हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ठीक है, कपल है, और ये घर वालों को भी पता है बात, लेकिन इन्होंने पैसा कमाना है तो इसलिए दूसरे लोगों को ये फांसते हैं इस चक्कर में, ये आ रहा है इसमें, ठीक है। या ये इनकी एक तरह की जर्नी, जो मैंने बोला था फैमिली शामिल है, फैमिली रूम रिवर्स आया है, फैमिली शामिल है, फ्रेंड शामिल है, इनके जो मतलब करीबी लोग हैं ना, वो दोस्त, वो सब लवर वगैरह सबको पता है। और ये लवर रिवर्स आया है, यानी कि आपस में ये लोग टॉक्सिक लवर है, लेकिन ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये बात भी है, यानी कि आपस में मियाँ बीवी है, हस्बैंड वाइफ लग रहा है मुझे, ये आपस में हस्बैंड वाइफ है, लेकिन मैरिज कार्ड मेरे पास आया ही नहीं है अभी तक। लेकिन ये जो भी लोग हैं, इनको ये पता चल गई है कि जो हाई ऑनर की एक एनर्जी में थे ना, ये लोग फेक पर्सन है, इनको मैसेज मिल चुका है और इस सबके सामने आ चुका है। मैंने कहा था एनर्जी हार्वेस्टिंग करके लोगों के पैसे चुराते हैं, लोगों को मारने की कोशिश करना, लोगों के साथ कुछ भी ऐसा करना, मैरिज करके उनको किसी मुकाम पे पहुंचा देना। अगर कोई अमीर लोग हैं, इसने किसी अमीर फीमेल से शादी करी है जिसके नाम पे कोई पैसा वैसा है, जिसके पैसे को लेने के लिए उसको बैड हेल्प करने की कोशिश की ताकि पैसा ले सके। ये असल में ओपन रिलेशनशिप कपल है जो ये कर रहे हैं, और ये इनका फैमिली सीक्रेट है, यानी कि इनका फैमिली, इनका हसलिंग जो है ना, इस कपल का हसलिंग जो है ना, मतलब इस कपल का जो बिजनेस है ना, वो एक्चुअली यही है, लोगों को हार्वेस्ट करना, लोगों अगर मैरिज के लिए शादी करना, और आपस में भी ये लोग शादीशुदा है, और मैरिज के साथ शादी करना, फ्रॉडलेंट मैरिज करना, ताकि लोगों के पैसों को ले सकें ये लोग, या एनर्जी हार्वेस्ट कर। देखो मैंने क्या बताया था, ठीक है। हाउस रिवर्स आया, फाउंडेशन लोगों की रिवर्स होने वाली है, क्योंकि ये सबके सामने आ जाएगा ये लोग कौन है। मैरिज कार्ड आया, कोर्ट कार्ड रिवर्स आया, तो 100% इसने कहीं शादी की है किसी प्रिविलेज लेडी के साथ, अब ये पकड़ा गया पर्सन, ठीक है। यहाँ पे चेंज आ रहा है। एनीवेज ये जो भी लोग हैं, मुझे नहीं समझ में आता किस दुनिया के लोग हैं ये, पैसे के लिए कुछ भी करेंगे बाबा, है ना। ओके, एनीवेज ये गिल्ट में है अब लोग, ठीक है, गिल्ट में ये लोग, इनकी कम्युनिकेशन जो भी दे रहे हैं वो सबके सामने आ रही है, जो भी मतलब इनकी सच्चाई है सबके सामने आ रही है। यहाँ पे चेंज आ गया सिचुएशन में, ठीक है, क्योंकि मैं गाइडेंस लेके बस बंद कर रही हूँ उसको। ये लोगों के ये लव को इस्तेमाल करके सेक्सुअल वे में, मतलब मैरिज लव को इस्तेमाल करके ये लोगों से अपना पैसा बनाते हैं, और ये इनका फैमिली सीक्रेट है एक्चुअली। दिस अ फैमिली,
यूँ कह लो कि ये फैमिली वालों को भी पता है सारी बात, इनके करीबी सब लोगों को पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में मैरिड हैं ये कपल, लेकिन ये सबके सामने कुछ और रिलेशन बताते हैं और ये ओपन रिलेशनशिप क्रिएट करके एक दूसरे के साथ मिलते हैं, चाहे साल में एक दफ़ा मिले, महीनों में एक दफ़ा मिले, जब भी मिले, लेकिन दूसरे लोगों के साथ मैरिज करते हैं या दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं मैरिज के लिए, पैसे के लिए, मनी के लिए। देखो ये मैंने सही बोला है, ये अपनी अब्यूज कर रहे हैं अपनी अथॉरिटी को, यानी कि ये इस चीज़ का कोई हक नहीं किसी को दिया हुआ, किसी को ड्रेन करना। हाँ, ये पहले पैशन क्रिएट करते हैं लोगों में अपने लिए, उसके बाद एकदम से चले जाते हैं ताकि वो ड्रेन हो जाए और उनके पास सारी चीज़ें उसकी आ जाए। तो ये दैट्स द मेन इशू। जो कुछ भी इन्होंने किया है अब इनको सब चीज़ें याद आएंगी क्योंकि लोग पकड़े गए हैं इस बात पे। या एनीवेज, जो ये जिसके साथ भी रेजोनेट कर रहा है, बड़ी बुरी है भाई ये एनर्जी जिसके साथ भी रेजोनेट कर रहा है। एनीवेज, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। मैं नेक्स्ट जो रीडिंग है, मुझे एक दफ़ा ऐसे कहीं वो करने दें कि मुझे उसमें देखना है कि वाटर साइन किसके साथ हुआ है। मुझे सिर्फ एक छोटी सी देखूंगी, उसके बाद बंद कर दूंगी। मुझे देखना है कौन है वाटर साइन। देखा, आ गया। ओके, जिसके साथ हुआ है वो कैंसेरियन हो सकती है, फीमेल या मेल। ठीक है, फीमेल है, कोई कैंसेरियन फीमेल है, मतलब टोटल कैंसेरियन हो सकती है। हाँ, ये लो बैड हैबिट वाले लोग हैं यार। अच्छा है, कैंसेरियन हो सकती है या फिर कैंसर इसके नेटल चार्ट में हो सकता है, यानी कि नेटल चार्ट, मून 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 जो है इसका कैंसरियन हो सकता है, मून साइन। देखा, मैंने कहा था ना किसी मेल ने फीमेल के साथ ही किया है, तो आ गया किंग ऑफ कप रिवर्स है पर्सन जिसने किया है। फिश ऑफर करी है, नहीं फ्रॉजन मैरिज की है जानबूझ के किसी के साथ। ठीक है, ये इनका सीक्रेट आउट हो चुका है, इनका फैमिली सीक्रेट है ये। मैंने क्या बोला था, मैरिड वो कपल है कौन सा, ओपन रिलेशनशिप। तो क्या आया, क्वीन ऑफ कप अभी आया रिवर्स, पहले आया था किंग ऑफ कप रिवर्स आया था। ठीक है, तो ये मैरिड कपल है, सीक्रेट मैरिड कपल, यानी कि मैरिड कपल सबको पता है लेकिन सीक्रेट दुनिया के लिए। तो अब ये लोग जो है ना, इनके बर्डन है क्योंकि इनकी सच्चाई सबके सामने आ रही है। क्या इन्होंने जिसके साथ किया उसके नेटर चार्ट में पाइसिस हो सकता है, पाइसिस कैंसेरियन है और लियो सेजिटेरियस है, क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ इन्होंने किया। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। बहरहाल ये जिसके साथ हुआ है वो कैंसेरियन है और लियो सेजिटेरियस है। ठीक है, और पाइसिस मतलब स्कॉर्पियो भी एक वाटर साइन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फीमेल के साइन में आ रही हैं। ठीक है, जिसके साथ इन्होंने किया है, और ये लोग भी वाटर साइन है जिन्होंने किया है। क्वीन ऑफ कप जो है रिवर्स, ये भी पाइसिस हो सकती है फीमेल। मुझे पाइसिस की एनर्जी मिल रही है, पाइसिस और लिब्रा की एनर्जी मिल रही है, और जो मेल है वो स्कॉर्पियो की मिल रही है मुझे एनर्जी। ठीक है, तो जिन्होंने किया है वो लोग भी वाटर साइन है, ज़रूरी नहीं कि टोटल वाटर साइन है उनके नेटल चार्ट में वाटर साइन है। ठीक है, मेल मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो है एनीवेज, और फीमेल भी पाइसिस और लिब्रा की मुझे एनर्जी आ रही है नेगेटिव वाली। अभी जो नेक्स्ट रीडिंग मैं करूँगी एयर साइन के लिए करूँगी। थैंक यू सो मच।